रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजसत्वं तमश्चैव तमस्सत्वं रजस्तथा। हर व्यक्ति में तीनों गुण एक साथ होते हैं। जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतोगुण तथा तमोगुण परास्त हो जाता है। जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजो और तमोगुण परास्त हो जाता है। इस तरह से यह द्वंद्व एक व्यक्ति में चलता रहता है। परंतु अगर व्यक्ति निश्चिंत कर ले कि उसे सतोगुण में ही रहना है तो वो रह सकता है और वसुदेव अवस्था प्राप्त कर सकता है। इसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। किसी भी व्यक्ति के विशिष्ट कार्यों को देखकर यह समझा जा सकता है कि वह व्यक्ति कौन से गुण में स्थित है। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तं विदा लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। जब मनुष्य अपने सारे वृत्तियों को कर्ता के रूप में न देखकर दृष्टा के रूप में देखता है तो इन सारी वृत्तियों से वह बाहर निकल सकता है। जब व्यक्ति इन तीनों गुणों को लांघ कर बाहर निकल जाता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। श्री भगवानुवाच प्रकाशै च प्रवृत्तै च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। समदुःखः सुखस्वस्थः समलोष्टास्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित होता है वह न तो किसी से ईर्ष्या करता है और न ही किसी वस्तु के लिए लालायित रहता है। मायि च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करने पे प्रकृति के तीनों गुण धीरे धीरे कम होते जाते हैं, उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है। इसका पूरा वर्णन भक्ति योग के चैप्टर 12 में अच्छी तरह से किया गया है। परमेश्वर छहों ऐश्वर्यों से पूर्ण है और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं।